छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में पहली बार 11वीं कृषि संगणना को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। उस ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से प्ले स्टोर में जाकर आपको टाइप करना है एग्री 2122। जैसे ही एग्री 2122 टाइप करके सर्च करेंगे तो ये पहला जो लोगो के साथ आ रहा है एग्री 2122 फेस 1, इसको आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो रहा है 100% होने के बाद। अब इसके बाद बोल रहा है साइन अप करने, ओपन कर लो। पहले ओपन करने के बाद अलाउ करना है, 2 बार अलाउ करने के बाद ये ओपन हो जाएगा आपका एग्री 2122 फेज 1 का ऐप। इसमें वेलकम टू डाटा कैप्चर मॉड्यूल दिखा रहा है। पहला सेलेक्ट स्टेट में जाके आप छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, बेहतर होगा कि आप इंग्लिश का चुनाव करें। फिर जो भी एन्यूमरेटर का जो आईडी दिया गया है, सुपरवाइज़र द्वारा जो आईडी क्रिएट किया गया है एन्यूमरेटर का, वो आईडी सभी पटवारियों को दिया जा चुका है और पासवर्ड भी उस आईडी पासवर्ड को आप लोग को यहाँ दर्ज करना है। अब एग्जांपल के लिए मैं किसी पटवारी का आईडी यहाँ डाल के देखता हूँ। उससे पहले ये बता देता हूँ कि उसी पटवारी द्वारा उसी मोबाइल में ही आईडी पासवर्ड डाला जाए जिसमें उसको काम करना है। दूसरे के मोबाइल से आईडी पासवर्ड डालने से आईएमई नंबर को वो नोट कर लेगा दूसरे के मोबाइल का, और फिर जब आप पटवारी अपने मोबाइल से करेगा तो लॉगिन नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पटवारी अपने मोबाइल से ही अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, अपने मोबाइल में ही, दूसरे के मोबाइल में ना डाले। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो किसी पटवारी का डाल के देखता हूँ। PAT01 पासवर्ड जो भी उस पटवारी का है वो मैं ऐसे डाल देता हूँ। ये डाल करने के बाद साइन इन करना है। यहाँ देखो लोडिंग करते समय थोड़ा टाइम ले रहा है। टाइम इसलिए ले रहा है कि उस पटवारी में पटवारी के अंडर आईडी में जितने भी गांव होंगे उसको वो लोड कर रहा है। उस गांव के अंदर जो भी डाटा होगा उसको लोड कर रहा है, इसलिए तो स्टार्टिंग में टाइम लेता है। अब लॉगिन होने के बाद जो ऐसा आप लोग का जो ऐप है इस प्रकार से दिखेगा। इसमें पहला जो मेन काम जहाँ एन्यूमरेटर को काम करना है वो है डाटा एंट्री। फिर जो डाटा एंट्री जो कंप्लीट होते जाएगा उसे सेव करके सेकेंड ऑप्शन में जो अपलोड डाटा टू सर्वर करना है, इससे डाटा आपका सेव होगा, लॉस नहीं होगा। सेव नहीं करेंगे आप डाटा को एंट्री करने के बाद तो अगर आपका मोबाइल कभी चेंज करना पड़ेगा या मोबाइल गुम हो जाता है या दूसरे मोबाइल में जब करना रहेगा तो अगर आप अपलोड डाटा टू सर्वर नहीं करे रहेंगे तो वो लॉस हो जाएगा। तो फिर से प्रविष्टि पुनः करना पड़ेगा नए सिरे से। इसलिए डाटा लॉस ना हो, इसलिए हर दिन ये जब भी आप नेटवर्क में आते हो तो अपना डाटा को सेव करना पड़ेगा सर्वर में। उसका तीसरा जो रहता है डाउनलोड सुपरवाइज़र फीडबैक। इसमें जो सर्वर में आप भेजे रहोगे डाटा को सेव करके, सुपरवाइज़र उसको जांच करके अपना फीडबैक देगा। अगर सही रहेगा तो ओके कर देगा, अगर सही नहीं रहेगा कुछ दिक्कत होगा तो उसको करेक्शन के लिए वापस भेज देगा पटवारी की आईडी में।
और अपना फीडबैक में वो कारण लिखेगा, किस कारण के तहत आपको पुनः संशोधन के लिए भेजा गया है, तो वो फीडबैक यहाँ आपको दिख जाएगा। और ये जो लास्ट में फीडबैक रिपोर्ट दिखा है, ये इसमें उस गांव में जितना भी फीडबैक रहेगा उसका एक जाय रिपोर्ट देखने के लिए काम में आएगा, एक साथ देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले अब ये लॉगिन होने के बाद मेन काम रहता है, ये मेन मेनू दिखा है, मेन मेनू के बाजू में 3 जो बार है उसमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही पटवारी का आईडी दिख गया, जिसके PAT01 सुनील समरथ नाम के पटवारी हैं, उनका आईडी है ये। अब ये चीज़ करने के बाद अपन क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहला डाउनलोड डाटा में जाके पूरा डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है। अब उस पटवारी के अंदर जितने भी गांव रहेंगे सभी गांव में जो डाटा है भुइयाँ का डाटा, उसको वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। ये देखो फेस 1 डाटा डाउनलोड कंप्लीटेड, इसको ओके कर लेना है। उसी प्रकार अब इसके बाद डाउनलोड डाटा करने के बाद फिर से इसको वापस जाके डाटा एंट्री में एंट्री का काम चालू करना है। तो सबसे पहला है जो डाटा एंट्री में क्लिक करने के बाद इस प्रकार ओपन होगा। इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट जो आप किए हो वो ऑटोमेटिक दिखाएगा, इंग्लिश किए थे तो इंग्लिश दिखा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बस्तर है तो बस्तर, तहसील लोहंडीगुड़ा है, पटवारी का तो लोहंडीगुड़ा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब खाली यहाँ विलेज को सेलेक्ट करना है। विलेज यहाँ से जैसे कि चूज़ कर लेना है अपन को, उस पटवारी के में जो जो विलेज रहेगा वो पूरा विलेज दिखाएगा, ठीक है। अगर डबल हल्का का चार्ज है तो दोनों हल्का का एक साथ मिला के यहाँ विलेज दिखा देगा। अब इसमें से जैसे कि मैं गांव कोडेर का करता हूँ, गांव कोडेर का एंट्री करना है समझो, तो कोडेर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही विलेज सेलेक्ट करूँगा एरिया यूनिट दिखाएगा, एरिया यूनिट हेक्टेयर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी है भुइयाँ में जो डाटा कैप्चर रहता है वो सब हेक्टेयर में रहता है रकबा, इसलिए हेक्टेयर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रहेगा। उसी में ही हमको काम करना है, हेक्टेयर के बेस में, एकड़ और डिसमिल के बेस पे काम नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे अगला चीज़ पूछ रहा है मार्केट/शॉप। मार्केट/शॉप का मतलब है कि वो शॉप ऐसा दुकान जहाँ कृषि संबंधी जो खाद बीज हैं ये सामग्री उपलब्ध होती हैं, उनका विवरण डालना है। अब ये सब सामान जो है कृषि संबंधी सामग्री खाद बीज जो भी है वो सेलेक्ट के माध्यम से यहाँ सेलेक्ट करना है कि उसी गांव में मिल जाता है, कि उस गांव से बाहर 5 किलोमीटर के अंदर, उस गांव से बाहर 10 किलोमीटर के अंदर, या फिर उस गांव से बाहर 20 किलोमीटर अंदर, या फिर 5वां जो ऑप्शन है उस गांव से बाहर और 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा। इनमें से जो आपको उपयुक्त लगता है उस गांव के लिए वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लेता हूँ मैं कोडर में 10 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, 10 किलोमीटर के अंदर में कृषि संबंधी कोई दुकान होगा जहाँ से खाद बीज लिया जा सकता हो, तो यहाँ पे मैं तीसरा ऑप्शन को चूज़ कर दिया, ठीक है। फिर अगला है कस्टम हायरिंग। कस्टम हायरिंग का मतलब है उस कृषि कार्य के लिए जो उपयोग में लाने वाले उपकरण हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है या फिर ट्यूबवेल्स है या फिर क्रशिंग मशीन है, क्रशर करने के लिए फसल को, ये सब उपकरण कहाँ पे मिल सकते हैं, इसको भी सेम सेलेक्ट में जाके उसी गांव में मिलते हैं तो पहला, दूसरे गांव में लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर है तो दूसरा, सेम उसी तरह ये 5वां ऑप्शन है। तो इसको भी मैं कोडर के केस में मान लेता हूँ 20 किलोमीटर के अंदर में मिल जाएंगे कस्टम हायरिंग। फिर कोल्ड स्टोरेज का मतलब है जो फसल आपने उगाया है उसको कहाँ स्टोर करके रखते हो। उसी गांव में ज़्यादातर अधिकतर लोग अपने घर में ही रख लेते हैं स्टोर करके अपना फसल को, या फिर किसी बेहतर सुरक्षित स्थान में भी करते हैं, उसका डिटेल डालना है।
तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है उसी गांव में कि उस गांव के बाहर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर से ज़्यादा। मैं इसको उसी गांव में डाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर फसल ये लोग काट के अपने ही गांव में रखते हैं देख रेख में। अगला है मार्केट या मंडी। मार्केट या मंडी ऑप्शन से तात्पर्य यही है कि वह मार्केट या मंडी जहां वो अपने फसल का बेचने के लिए जाता है, विक्रय करता है। ठीक है, तो इसमें से भी सेम ऑप्शन है, क्या वो जो मंडी है उसी गांव में है कि उस गांव से बाहर 5 किलोमीटर अंदर या 10 किलोमीटर के अंदर या फिर 20 किलोमीटर के अंदर या 20 किलोमीटर के बाहर। तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा ऑप्शन 10 किलोमीटर के अंदर किसी लैम्प्स में जाके बेच देता होगा, तो ये 10 किलोमीटर वाला कर देता हूँ तीसरा ऑप्शन। पिन कोड ऑप्शनल है, अगर डालना है तो उस गांव का ही पिन कोड डालना पड़ेगा। और लास्ट है जोग्राफिकल एरिया इन हेक्टेयर। हेक्टेयर में ही उस गांव का पूरा जोग्राफिकल एरिया डालना है। मान लेता हूँ मैं 506.85 हेक्टेयर होगा इस गांव का। गांव कोडेड का जो एरिया है 506.85 हेक्टेयर। ये करके मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ब्लॉक ए का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ब्लॉक डी जो डिटेल ऑफ ओनर है उसकी प्रविष्टि यहाँ पे की जानी है, जिसको हम आगे के वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं।